हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउ हेल्प चैनल। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई बैंक अकाउंट है तो आज का वीडियो बस आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको योनो ऐप को रजिस्टर करना है। तो गाइस, अगर आपके पास एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग है तो इस योनो ऐप को रजिस्टर करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो इस योनो ऐप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो चार ज्यादा स्टेप फॉलो तो करना पड़ेगा, बट आपको एक फायदा भी मिलेगा। अगर आप योनो ऐप को रजिस्टर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग भी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग का जो यूजर नेम है या पासवर्ड है वो दोनों चीज आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस, इस योनो ऐप को रजिस्टर करने की दो प्रोसेस है। एक है जिन लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग है उनके लिए एक अलग प्रोसेस है, और जिन लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है उनके लिए एटीएम के थ्रू इस योनो ऐप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो पे आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा आपको ये भी दिखाऊंगा कि योनो ऐप के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इस योनो ऐप को यूज कैसे करना है। उसके अलावा एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग पे आप जो काम नहीं कर सकते हैं वो सारे काम इस योनो ऐप के थ्रू कर पाएंगे। तो वो सारे काम क्या है, वो सारे चीज मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, आज का वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखते रहिए। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर ए शॉर्ट इंट्रो। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद इस फोन में योनो ऐप को डाउनलोड कर लेता हूं। तो आप लोगों के लिए इस डाउनलोडिंग प्रोसेस को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूं। तो चलिए, अब इस योनो ऐप को ओपन करते हैं। और गाइस, इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशन भी देना पड़ेगा इस ऐप को सेटअप करने के लिए। तो गाइस, ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेगा: न्यू टू एसबीआई, एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड आई हैव एक्टिवेशन कोड। इन तीनों में से अगर आप न्यू टू एसबीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप न्यू एसबीआई अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके पास एसबीआई अकाउंट नहीं है तो इस योनो ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद न्यू टू एसबीआई ऑप्शन पे जाके आप न्यू एसबीआई अकाउंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई अकाउंट है, जो कि आपके पास है, तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है तो अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रजिस्टर विथ माई एटीएम कार्ड। अभी आपको सीआईएफ नंबर एंड एसबीआई अकाउंट नंबर टाइप करना पड़ेगा, और ये सारे डिटेल्स आपको आपके पासबुक से मिल जाएगा। तो चलिए, मैं फटाफट सीआईएफ नंबर एंड अकाउंट नंबर को टाइप कर लेता हूं। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस स्टेप के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, और ये देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए, ओटीपी को टाइप कर लेता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अभी एटीएम कार्ड नंबर एंड एटीएम पिन टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं फटाफट टाइप कर लेता हूं। और टाइप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस स्टेप में आपको बस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी आपको एक टेम्पोररी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और इस टेम्पोररी पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होना ही चाहिए, और जिनमें से मिनिमम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @, हैज, अंडरस्कोर एटसेट्रा। और इस टेम्पोररी पासवर्ड को आपको 2 बार टाइप करना पड़ेगा कन्फर्म करने के लिए। और पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद नीचे जो सबमिट बटन है उस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और सबमिट पे क्लिक करने के साथ साथ आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, और उसके साथ साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भी आएगा। देखिए, मेरा एसएमएस आ चुका है। तो चलिए, इस एसएमएस को ओपन करके देख लेते हैं। इस एसएमएस के अंदर आपको यूजर नेम मिलेगा, ये टेम्पोररी यूजर नेम है। और इस यूजर नेम को और उसके साथ साथ आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है, उन दोनों चीज को यूज करके आपको फर्स्ट टाइम योनो ऐप को लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए, अब इस फोन की बैक बटन पे क्लिक करके वापस योनो ऐप पे आ जाते हैं। और योनो ऐप पे अभी आपको लॉगिन पेज मिलेगा। इस पेज में आपको यूजर नेम टाइप करना है जो आपको एसएमएस के थ्रू मिला है, और आपको पासवर्ड टाइप करना है जो आपने क्रिएट किया है। और उसके अलावा आपको रेफरल कोड का भी ऑप्शन मिलेगा। बाय द वे, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो इस पेज को आप वैसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो चलिए, मैं फटाफट यूजर नेम एंड पासवर्ड को टाइप कर लेता हूं।
और टाइप हो जाने के बाद अभी सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। और लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको न्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने की ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने यूज किया है या जो आपने क्रिएट किया था वो सारे टेम्पोररी था। तो अभी आपको न्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। बाय द वे गाइस, यूजर नेम पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब बारी आएगा पासवर्ड की तो उसमें आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। उसमें से एक कैपिटल लेटर की अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर की अल्फाबेट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल डिजिट भी होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको एक बार यूजर नेम टाइप करना पड़ेगा, बट पासवर्ड आपको 2 बार टाइप करना पड़ेगा। वही सेम पासवर्ड आपको दोनों स्पेस पे ही टाइप करना है उसे कॉन्फर्म करने के लिए। और गाइज, अभी जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वही यूजर नेम पासवर्ड आपका ऑनलाइन बैंकिंग का भी होगा। मतलब उसी यूजर नेम पासवर्ड से आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग को भी यूज कर पाएंगे। न्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप हो जाने के बाद नीचे ये जो राइट साइड पे कॉन्फर्म बटन है, इस पे क्लिक करना है। और कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आएगा और इस पॉपअप मैसेज पे लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। मतलब अभी से आपका इंटरनेट बैंकिंग भी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अभी इस पॉपअप मैसेज पे जो ओके बटन है, इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। और इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप फिर से योनो ऐप की जो होम पेज है उसमें वापस आ जाएंगे। तो गाइस, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो अभी से जो स्टेप मैं करने वाला हूं वो सारे स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा योनो ऐप को रजिस्टर करने के लिए। और गाइस, जिन लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, इससे पहले मैंने जितने भी स्टेप किया उन सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको। और उसके साथ साथ अभी से जो भी स्टेप मैं करूंगा वो सारे स्टेप भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपको फिर से चूज करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कस्टमर। और एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑप्शन को चूज करने के बाद इस बार आपको चूज करना पड़ेगा लॉग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी। और उसके बाद आपको येस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जो न्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने अपना इंटरनेट बैंकिंग के लिए सेट किया है वही यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद देखिए रेफरल कोड का भी आपको स्पेस मिलेगा, तो उस स्पेस को आपको ब्लैंक छोड़ना है। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप वहां पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद नीचे आके सबमिट पे क्लिक करके आपको लॉग इन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अभी आपको 6 डिजिट का एक एम पिन सेट करना है और ये जो एम पिन है इस एम पिन को ही यूज करके आप योनो ऐप को लॉग इन कर पाएंगे। आज के बाद से आप जब भी योनो ऐप को ओपन करेंगे आपको इंटरनेट बैंकिंग आईडी को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस अपना एम पिन को टाइप करके योनो ऐप को लॉग इन कर पाएंगे। और एम पिन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक 6 डिजिट एम पिन टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ठीक नीचे जो स्पेस है वहां पे आपको वही सेम एम पिन रिटाइप करना पड़ेगा उसे कॉन्फर्म करने के लिए। उसके बाद नीचे आके ये जो नेक्स्ट बटन है इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस स्टेप के बाद आपके एसबीआई अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। अभी देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है और इस ओटीपी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप करने के बाद नीचे आके जो नेक्स्ट बटन है इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। और अभी देखिए स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आ चुका है और इस मैसेज पे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मतलब अभी से मेरा योनो ऐप रजिस्टर्ड हो चुका है। तो चलिए शुरू से अभी योनो ऐप को ओपन करते हैं और आपको दिखाता है कि कैसे आपको एम पिन को यूज करके योनो ऐप को लॉग इन करना है और उसके साथ साथ इस योनो ऐप से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। और गाइज, रजिस्टर करने के बाद योनो ऐप का जो होम पेज है, होम पेज का इंटरफेस आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट एम पिन को टाइप करके योनो ऐप को लॉगिन कर लेता हूं। और गाइज, अभी योनो ऐप को लॉगिन करने के लिए एम पिन टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है या नेक्स्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप बस एम पिन को टाइप कर दीजिए तो ऑटोमेटिक योनो ऐप लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले अकाउंट्स को ओपन करते हैं। उसके लिए अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं मेरे अकाउंट्स पे अभी कितने बैलेंस है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ कितना बैलेंस है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स है उन सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स को आप चेक कर पाएंगे। तो अभी फोन की बैक बटन पे क्लिक करते हैं और अकाउंट डिटेल्स को अभी क्लोज करते हैं। उसके बाद चलिए अभी माई डिपोजिट को ओपन कर लेते हैं। तो माई डिपोजिट पे जाके आपके पास जितने भी फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है उन सारे डिपॉजिट को आप चेक कर पाएंगे। उसके साथ साथ उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो सारे डिटेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा आप न्यू फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं और न्यू रिकरिंग डिपॉजिट भी क्रिएट कर पाएंगे, वो भी घर बैठे। अभी जाते हैं माई बोरोइंग्स पे। तो गाइज, माई बोरोइंग्स पे मेरे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एसबीआई बैंक से किसी भी तरह की लोन नहीं लिया है। अगर आपने एसबीआई बैंक से किसी भी तरह की लोन लेते हैं तो माई बोरोइंग्स पे जाके आप अपने लोन अकाउंट की डिटेल्स चेक कर पाएंगे। और गाइज, अगर आपके पास एसबीआई म्यूचुअल फंड है
तो उस म्यूचुअल फंड को चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा माई इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे। तो इस सेक्शन पे आके आपके पास अगर फोलियो है तो उसे भी चेक कर पाएंगे, उसके साथ साथ आपका जो म्यूचुअल फंड है उसे भी चेक कर सकते हैं। और गाइज इस सेक्शन पे आके आप न्यू म्यूचुअल फंड क्रिएट भी कर पाएंगे और न्यू फोलियो भी क्रिएट कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपके पास किसी भी तरह की ट्रेडिंग अकाउंट है या डीमेट अकाउंट है तो उसे भी अपने इस अकाउंट के साथ लिंक भी कर पाएंगे। और माई इंश्योरेंस पे आके आप न्यू इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह की इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस को आप अपने अकाउंट के साथ लिंक भी कर पाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है तो माई क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे आके आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड को इस योनो ऐप के साथ सबसे पहले लिंक कर लीजिए। लिंक क्रेडिट कार्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद से आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स माई क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे आके चेक कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आप न्यू एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। और अगर आपने पहले से अप्लाई कर दिया है तो आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की स्टेटस को भी चेक कर पाएंगे या ट्रैक कर पाएंगे। अब जाते हैं माई रिवार्ड्स पे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप इस योनो ऐप के थ्रू एसबीआई रिवार्ड्स को भी चेक कर सकते हैं। एसबीआई रिवार्ड सेक्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपके पास कितने पॉइंट अभी है। और गाइज आपके पास जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट को आप माई रिवार्ड सेक्शन पे जाके यूज भी कर पाएंगे अपने फोन रिचार्ज करने के लिए या अदर्स काम के लिए। तो गाइज इस योनो ऐप के थ्रू आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर पाते थे, जैसे कि कैश ट्रांसफर करना और उसके अलावा अपने अकाउंट डिटेल्स को चेक करना, ट्रांजैक्शन डिटेल्स को चेक करना। तो वो सारे काम तो आप योनो ऐप से कर ही पाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने म्यूचुअल फंड को भी चेक कर पाएंगे, अपने म्यूचुअल फंड क्रिएट कर पाएंगे, उसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी क्रिएट कर पाएंगे और रिकरिंग डिपॉजिट भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सारे काम आप इंटरनेट बैंकिंग से नहीं कर पाते थे। और गाइज सबसे अच्छा और बढ़िया चीज जो है, आप अपने एसबीआई रिवार्ड पॉइंट को भी चेक कर पाएंगे, उसे यूज भी कर पाएंगे। जो आप इंटरनेट बैंकिंग से नहीं कर पाते थे उसके लिए आपको अलग से एसबीआई रिवार्ड नाम का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, बट आज से आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इस योनो ऐप से ही वो सारे काम कर पाएंगे जो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर पाते थे। उसके अलावा जो आदर्श एसबीआई ऐप है उन सारे ऐप से कर पाते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।